तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं CSS लिस्ट की। तो लिस्ट को हम लोगों ने HTML में भी पढ़ रखा है, तो वहाँ पर भी आप लिस्ट के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद उस लिस्ट में अगर आपको डेकोरेशन करना है, स्टाइल देना है, तो इसके लिए आपको CSS पढ़ना पड़ेगा, CSS लिस्ट के बारे में जानना पड़ेगा। यानी कि लिस्ट को हम लोग डेकोरेट करेंगे यहाँ पर। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसी होती है? तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो आपके जो आइटम्स होते हैं, इनके पहले आपको शेप दिखते हैं। जैसे यहाँ पर सर्किल टाइप का, यहाँ पर स्क्वायर टाइप का है। और वहीं जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, इसमें आपको जो लिस्ट आइटम्स होते हैं उनके पहले आपको कोई नंबर दिख सकता है, या फिर कोई अल्फ़ाबेट दिख सकता है, या रोमन नंबर्स, इस टाइप के आपके ये मार्कर होते हैं। यहाँ पर जो मार्कर होते हैं अनऑर्डर्ड में, वो सर्किल, स्क्वायर, इस टाइप में होते हैं, शेप होते हैं, और यहाँ पर आपके नंबर या अल्फ़ाबेट होते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम EVL टैग का इस्तेमाल करते हैं, और इसके ज़रिए बुलेट जो मार्क होता है, सबसे पहले आपको जो लिस्ट आइटम के पहले दिखता है, और जो ऑर्डर्ड होते हैं उसमें आपको नंबर्स दिखते हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये सब इसमें दिया हुआ है। क्या क्या कर सकते हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो लिस्ट आइटम है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो हमारे मार्कर होते हैं जो लिस्ट आइटम के पहले लगते हैं, जैसे कि ये स्क्वायर हो गया, बुलेट हो गया, या फिर ये नंबर हो गया, या अल्फ़ाबेट हो गया, ये जो मार्कर हैं इनकी जगह पर हम लोग इमेज भी लगा सकते हैं। तो ये सब होता है, और डिफरेंट टाइप के मार्कर्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले CSS प्रॉपर्टी होती है वो होती है लिस्ट स्टाइल टाइप। इस लिस्ट स्टाइल टाइप के ज़रिए हम लोग मार्कर का टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि सर्किल टाइप का मार्कर होगा, या फिर स्क्वायर टाइप का होगा, ये हम लोग या अपर रोमन होगा, किस टाइप में होगा। तो इसको एग्जांपल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही है, एक क्लास A वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट दिख रही है, क्लास B वाली एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दिख रही है, और उसके बाद क्लास C वाली ऑर्डर्ड लिस्ट, और क्लास D वाली ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये 4 हम लोगों के पास लिस्ट है, और इसके अंदर आपको लिस्ट आइटम दिख रहे होंगे हर एक। जैसे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अंदर आपको आइटम दिख रहे होंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं, यहाँ से कंट्रोल किया गया है। तो जो A क्लास वाला जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसमें लिस्ट स्टाइल टाइप CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उसमें जो वैल्यू डाली गई वो है सर्किल। इसीलिए A क्लास वाला जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि ये वाला, ठीक है, इसमें कॉफ़ी, टी और कोको कोला ये लिखा हुआ है, इसके पहले आपको सर्किल दिख रहा है, ठीक। तो लिस्ट स्टाइल टाइप से हम लोग मार्कर्स की जो शेप है उसको बता सकते हैं कि किस टाइप का शेप रहेगा। ये जो मार्कर्स हैं, तो ये मार्कर्स कैसे हैं? सर्किल टाइप के। उसी लिए इसके अलावा जो B क्लास वाला जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसमें लिस्ट स्टाइल टाइप के जरिए हम लोग मार्कर्स को बता सकते हैं किस टाइप के मार्कर रहेंगे। लिस्ट आइटम के पहले स्क्वायर टाइप, ये चीज़ आपको स्क्वायर दिख रहा है। और उसके बाद ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, उसके बाद ऑर्डर लिस्ट में अपर रोमन का इस्तेमाल किया गया है। तो C क्लास वाले जो लिस्ट आइटम है उनमें अपर रोमन मार्कर्स की जगह पर अपर रोमन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका लोअर अल्फ़ा है, तो ये लोअर अल्फ़ा अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पर जो है D क्लास वाला जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें लोअर अल्फ़ा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपर अल्फ़ा करेंगे तो क्या होगा? ये सब ABCD कैपिटल में हो जाएंगे, ठीक। तो ये देखिए ABC कैपिटल में हो गए। तो इस तरीके से ये होता है। इसके अलावा आप इमेज लगा सकते हैं मार्कर्स की जगह पर। तो इसके लिए आपको लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और URL के अंदर आपको यहाँ पर उस इमेज का एड्रेस देना है जिसे आपको लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एड्रेस रखिए या फिर रिलेटिव एड्रेस रखिए, कोई भी एड्रेस आप दे सकते हैं उस इमेज का। तो यहाँ पर सिंपली एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इमेज दी गई है, क्योंकि ये लोकल रूप से इसी फाइल के फोल्डर में मौजूद होगी, इसलिए सिंपली उसका इमेज का नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस इमेज का नाम है, इसी की वजह से जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके लिस्ट आइटम के जो मार्कर है वहाँ पर आपको ये पर्पल टाइप के GIF इमेज दिख रही है। और उसके बाद है पोजीशन, यानी कि जो आपकी मार्कर्स होते हैं उनकी पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होता है। इसमें 2 वैल्यू होती है, एक आउटसाइड होती है और एक इनसाइड होती है। तो आउटसाइड का मतलब ये होता है कि जो आपके लिस्ट आइटम है उनसे बाहर आपकी मार्कर की पोजीशन होगी, और अगर आपने दे दिया इनसाइड तो इसका मतलब है कि जो आपकी लिस्ट आइटम है उसके साथ ही वो मार्कर्स भी ऐड हो जाएंगे, मतलब उसके साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का है, जैसे कि ये आपका आउटसाइड वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको ये बॉर्डर दिख रहा है, ये लिस्ट आइटम है, जैसे पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये।
तो यहाँ पर आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, तो ये बता रहा है कि जो लिस्ट आइटम है उससे बाहर जो है मार्कर्स चले गए हैं जब आपने वैल्यू दी आउटसाइड। लेकिन जब आप इनसाइड वैल्यू देते हैं तो क्या होता है, ये जो मार्कर होते हैं ये लिस्ट आइटम के साथ ही आ जाते हैं, क्योंकि ये लिस्ट आइटम का भाग बन चुका है। जब आप लिस्ट स्टाइल पोजीशन में इनसाइड देते हैं तो लिस्ट आइटम का पार्ट बन जाता है ये मार्कर। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो ये इनसाइड में लिस्ट आइटम का भाग बन गया ये पार्ट। इसके बाद है रिमूव डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, मतलब मार्कर जो आते हैं उनमें आप लिस्ट स्टाइल टाइप नन का इस्तेमाल करके, लिस्ट स्टाइल टाइप में अगर नन वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो डिफ़ॉल्ट जो मार्कर्स आ रहे थे वो भी आपके डिलीट हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देते हैं तो ये भी लिस्ट आइटम के पहले ब्राउज़र के जरिए जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस प्रोवाइड किया जाता है मार्जिन पैडिंग के रूप में, वो भी गायब हो जाता है कुछ इस तरीके से। जैसे इसको करके देखते हैं तो देखिए अभी अगर आप इसको हटाते हैं, ठीक, तो ये तो आपको समझ में आता है कि आपने लिस्ट स्टाइल टाइप नन किया है। तो इससे क्या होगा, डेमो क्लास वाला जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, डेमो क्लास वाला अनऑर्डर्ड लिस्ट नीचे वाला है, ठीक, यानी कि ये वाला, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये आपको अभी भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने लिस्ट स्टाइल टाइप को नन कर दिया है, यानी कि ये जो लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट बनती थी, लिस्ट के पहले जो मार्कर बाय डिफ़ॉल्ट बनते थे वो गायब हो गए हैं, मतलब जो बुलेट्स बनते थे वो गायब हो गए, ठीक। तो देखिए रन किया तो ये आ गया। लेकिन इसके पहले आप जो है जो एक्स्ट्रा पैडिंग और मार्जिन लगा के रखा है आपने, उसे भी आप 0 करना चाहते हैं, क्योंकि ब्राउज़र तो ऐसे कर रहा है ना, ब्राउज़र ऐसे आपको दिखा रहा है क्लियर, लेकिन आप उसे भी क्या करना चाहते हैं, मार्जिन और पैडिंग को भी 0 करना चाहते हैं। तो ये क्या होगा, एकदम लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया क्योंकि आपने मार्जिन पैडिंग दोनों को 0 कर दिया। तो ये होता है। और मार्जिन पैडिंग के बारे में आपको नहीं पता तो आपको बता दें, मार्जिन क्या होता है, ये बॉर्डर के बाहर होता है, यानी कि जो एलिमेंट होता है उसका बॉर्डर होता है उससे बाहर होता है। पैडिंग जो होता है कंटेंट से ऊपर होता है, कंटेंट से बाहर, कुछ इस तरीके का, जो कि आपको बताते हैं। अभी थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं कम, ये देखिए ये जो है आपका कंटेंट है, इससे बाहर पैडिंग होता है, और कंटेंट का जो बॉर्डर है, बॉर्डर से बाहर मार्जिन होता है, कुछ इस टाइप में। और उसके बाद है लिस्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो अभी तक जो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, पहली थी टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, दूसरी थी लिस्ट स्टाइल इमेज, और तीसरी थी लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो इन्हीं को एक साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपली लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। हम लोगों को लंबा लंबा नहीं लिखने की ज़रूरत है, तीनों एक साथ, मतलब एक बार में अगर हम लोग लिखेंगे लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल टाइप, तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है कोड। तो इसको एक ही बार में हम लिख सकते हैं लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, और इसमें वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे ये लिस्ट स्टाइल टाइप की वैल्यू है, ये लिस्ट स्टाइल पोजीशन की वैल्यू है, और ये लिस्ट स्टाइल इमेज की पोजीशन, इमेज की वैल्यू है, ठीक। तो इस टाइप में हम एक ही बार में वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने क्या काम किया, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अंदर लिस्ट आइटम है, और यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का, जो कि शॉर्टकट तरीका है, शॉर्ट हैंड तरीका, ठीक। तो यहाँ पर आपने बताया कि स्क्वायर टाइप का रहेगा, जो मार्कर है वो लिस्ट आइटम के पहले जो लगता है, तो स्क्वायर टाइप का रहेगा मार्कर, और वो इनसाइड रहेगा, यानी कि लिस्ट आइटम का भाग बन के रहेगा। और उसमें URL इमेज क्या लगाई है आपने, ये वाली इमेज लगाई है। तो एक बार में आप इस्तेमाल करके बता सकते हैं, अपने लिस्ट आइटम को डेकोरेट कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। तीनों क्या काम करती है तो आपने अभी पढ़ ही लिया। मार्कर की जगह पे इमेज लगाना, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए। मार्कर को अगर आपको लिस्ट आइटम का भाग बनाना है या फिर भाग नहीं बनाना है, यानी लिस्ट आइटम से बाहर रखना है कि अंदर रखना है, तो ये लिस्ट स्टाइल पोजीशन का इस्तेमाल करिए। और ये लिस्ट आइटम टाइप होता है, अगर जो डिफ़ॉल्ट टाइप है उसको हम बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बदल सकते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप का इस्तेमाल करके। उसके बाद लिस्ट स्टाइलिंग लिस्ट विथ कलर्स, यानी कि जो आपकी जो लिस्ट है उसको आप कलर भी दे सकते हैं, ठीक है, इसको कलर भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड से आप उस लिस्ट आइटम का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और कलर से तो आपको पता ही, आप उस लिस्ट जो कंटेंट है उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। पैडिंग तो अभी आपने देखा, पैडिंग कंटेंट से जो बाहर का स्पेस होता है, कंटेंट से जस्ट ऊपर होता है, यानी कि जो एलिमेंट होता है उसका जो टेक्स्ट कंटेंट होता है उससे जस्ट बाहर का जो क्षेत्र होता है वो पैडिंग होता है। मार्जिन मतलब बॉर्डर से बाहर जो होता है। तो कुछ इस टाइप में इसका रिजल्ट आता है। और एक चीज़ और आपने देखा होगा, ये लेफ़्ट से राइट पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो उसका कारण ये है, जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है या फिर लिस्ट आइटम होती है, ये सब ब्लॉक टाइप के एलिमेंट होते हैं, इसे लेफ़्ट टू राइट पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर
ये जो एलिमेंट सेलेक्टर है अनऑर्डर्ड लिस्ट, इस पे बैकग्राउंड कलर और पैडिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया, उसी तरीके से यहाँ पे किया गया है। और तो यहाँ से कैसे हो रहा है कलर, तो हम लोग पहचान नहीं पाएंगे किस टाइप का कलर की बात कर रहा है, तो हम लोग अपने तरफ से प्री डिफाइंड जो कलर होते हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, तो ऑर्डर लिस्ट में हमें जो कलर दिखाई देगा वो ब्लू ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो अनऑर्डर्ड में है ये ले लेते हैं ग्रीन। तो अब देखते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला ऑर्डर लिस्ट का बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा होगा, और जो अनऑर्डर लिस्ट है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिख रहा होगा। इसके बाद इसने क्या काम किया, जो ऑर्डर लिस्ट है उसके जो लिस्ट आइटम है, ऑर्डर लिस्ट के जो लिस्ट आइटम है यानी कि ये ऊपर वाला, इसका कलर इसने क्या किया है, ये पता नहीं कौन सा कलर है, ये तो हम पहचान नहीं सकते। एक काम करते हैं, इसकी जगह हम लोग अपना रख देते हैं। ठीक है, तो इसको येलो कर देते हैं, प्री डिफाइंड कलर। तो अब आप ऊपर वाला देखेंगे, अंदर के जो कलर हैं वो क्या हो गए, येलो हो गए। लेकिन लिस्ट आइटम के कलर क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके लिस्ट आइटम का कलर इसने क्या रखा, बैकग्राउंड कलर, ये पता नहीं क्या है, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर, पता नहीं कौन सा कलर है ये, तो इसको हम लोग कर देते हैं रेड कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, रेड आ जाएगा, नीचे वाला रेड कलर आ गया। और उसके बाद एक कलर टेक्स्ट है, तो कलर टेक्स्ट इसने डार्क ब्लू रखा है, यहाँ पर हम लोग वाइट कर देते हैं, तो ये वाइट हो जाएगा। अनऑर्डर लिस्ट का जो लिस्ट आइटम है उसका जो टेक्स्ट कलर है वो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो आपको ये जो कॉफ़ी टी कोको कोला दिख रहा है ये वाइट कलर में आ जाएंगे आपको जो दिख रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। मार्जिन तो आपको पता ही है, ये मार्जिन लेफ़्ट से 35 पिक्सल ले रहा है, इसलिए ज़्यादा राइट की ओर खिसका हुआ है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा 5 कर देते हैं, तो ये नॉर्मल इसी टाइप में बन जाएगा। तो ये देखिए इसी टाइप में बनेगा, नीचे के जैसा ही ऊपर वाला हो गया। तो इस टाइप में आप कर सकते हैं, ये चीज़ है इसमें। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।